ठीक है, 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अभी हमने अपरिमेय संख्या भी ज्ञात करना सीखा है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका बहुत सरल है। जब हर समान हो तो कितनी ज्ञात करना है अपने को? 5 ज्ञात करना है बेटा। तो किस किस के बीच की? 3/5, तो 1 2 3 4 5 और 4/5, इनके बीच की हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब हर समान हो और बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? जितनी ज्ञात करना होगा उसमें एक जोड़ दोगे। क्या करोगे? जितनी भी ज्ञात करना है उसमें एक जोड़ दोगे। अर्थात आपको कितनी ज्ञात करना है? 5। तो 5 ज्ञात करना है, तो 5 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। मतलब आपने को ये 6 लाना है। ये 6 कहाँ से आएगा? जितनी ज्ञात करना होगा उसमें कितना प्लस करोगे? 1 कर दिए। 1 प्लस 5 ज्ञात करना था तो 1 प्लस करे तो कितना आ गया? 6। अब जितना आया उसका दोनों में, पहली वाली भी और लास्ट वाली जिसके पहले, तो 3/5 गुणित 6/6 बराबर 6×3 18 और 5 छक्के 30। यही काम क्या करोगे? 4/5 गुणित 6 का दोनों परिमेय संख्याओं में अंश और हर में गुणा कर दोगे। पहली परिमेय संख्या में भी और दूसरी परिमेय संख्या में भी। जब दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। ठीक है। अब हमको आगे की संख्या लिखना है तो हम क्या करेंगे? ये तो आपका बना है 3/5 कहो या फिर 18/30 कहो, एक ही बात है, क्योंकि ये काटने के बाद यही आ जाएगा। रूप परिवर्तित जरूर है लेकिन मान बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप 4/5 कहो या 24/6 करो, बराबर है। देखो अगर मैं इसको 6 के पारे से काटूंगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 कट जाएगा। मतलब लिखा कितना है? 5/4 ही लिखा है। अगर मैं इसको काटूंगा 6×3 18 और 6 पंचे 30 तो 3/5 लिखा है। मतलब 18/30 भी किसका मान है? ये 3/5 का। तो ये दोनों का मान समान है, तो क्या करना है इसके आगे? 18/30 कितना आ गया बेटा? 18। और इसके बीच में क्या करना है? 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख देना 24/30। तो यहाँ आ जाएगा 18 के बाद आप लोगों को गिनती तो आती होगी, तो 18 के बाद गिन दीजिए। 18 और 1 19/30, 20/30 और 23/30, 22/30 और 23/30। 24 तो ऑलरेडी आपने पहले लिख दिया। ये वाले मानों को आप यहाँ उतार दीजिए, क्योंकि उनने बोला था 3/5 और 4/5 लिखा, तो ये भी 3/5 ही है। 3/5 ही है और ये भी 4/5 ही लिखा है। लेकिन ये अंदर वाले मानों को हम यहाँ लिख देंगे। क्या क्या? 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30 बन जाएगा बेटा। बस हमको 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्या इस तरह से ज्ञात हुई। सबसे सरल तरीका ज्ञात करने का, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। लेकिन अब मैं एक सवाल और करा दे रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा सबका? बन जाएगा सबको? ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं इसके बाद और एक सवाल लेता हूँ। ऐसा सवाल, एक सवाल बस है प्रश्नावली में, और एक कोई सवाल मैं करके बता रहा हूँ। एक उदाहरण में है, आप उदाहरण देखिएगा पुस्तक का। उसमें लिखा है 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या थोड़ा बताओगे क्या? 5। बीच की कितनी है? 5 ज्ञात करना है बेटा अपने को। कितनी ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है 1 और 2 की, तो पहले परिमेय संख्या बना तो लें अपन। अभी तो ये संख्या 1 और 2, तो परिमेय संख्या कब बन जाती है? जिसके हर में अपन लगा दे कुछ भी। तो 1/1 और कॉमा 2/1। कुल मिला के ये कहें कि 1/1 और 2/1 के बीच की कितनी संख्या ज्ञात करना है? 5 जितनी ज्ञात करना होगा, बिल्कुल सेम सवाल है। वैसे तो इसको आपको ही करना चाहिए था। ठीक है, क्या करेंगे? जितनी ज्ञात करना होगा उसमें क्या करोगे? 1 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 का गुणा इसके अंश हर में गुणा कर दोगे, 6 का गुणा इसके अंश हर में गुणा कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? जब आप 1/1 में 6 का गुणा करोगे तो 6/6 आ जाएगा। और फिर अगर आप क्या करोगे? 2/1 में, किसका?
2/1 में भी 6 का गुणा होगा तो 6 दूनी 12 12। चलो हम इसको यहाँ करा दे रहे हैं 2/1 गुणित 6 तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको मिल गई 12/6। हमको कितनी याद करना था 5। किस किस के बीच की 6/6 लिखो या 1/1 लिखो, बाद 1 2 3 4 5 और 12/6। अब इसको लिख दीजिए। 6 के बाद क्या आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। अर्थात 1 कॉमा यहाँ 1 लिख देंगे क्योंकि 6/6 मतलब एक ही 6 कटता है ना, तो 1 तो यहाँ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, यहाँ 2 कर दीजिए क्योंकि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अर्थात आपने दूर को तो बनाया था दोनों आंसर में 6 का गुणा करने के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इनके बीच की ये 6 परिमेय संख्या बन जाएगा बेटा। बस ये करना है, लेकिन ये काम आप तभी करोगे जब परिमेय संख्याओं के हर समान होंगे। क्या होंगे हर समान होंगे, तब तक ये सवाल आपको ऐसे ही करना है। बीच की परिमेय संख्याएं जो होंगी वो आप तब तक ज्ञात बिल्कुल कर लीजिए जब तक हर समान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो पहले आप हर समान कर लीजिए या फिर हर समान पहले से है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ऐसे ही करोगे सेम। लेकिन जब हर अलग अलग होगा, हर असमान होगा, तब हमको फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लें।